वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV। आज है हम अपनी लास्ट एपिसोड में और पिछले 3 वीक से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे थे। आपका ईमान बिल्ड हुआ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हमारी डेली नोटिफिकेशन आती है कि आप न्यू टॉपिक्स के साथ, और जिस कदर ज़्यादा आप कलाम सुनेंगे, कलाम कहते हैं ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का हर एक सुखन पाक है और वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। खुदा आपका मुहाफिज है, आपका सुखन है, आपका बचाने वाला है, आपका छुड़ाने वाला है, अगर आप ट्रूली उसको बिलीव कर रहे हैं। और आपकी जिंदगी में काम होगा, डेफिनेटली होगा, इफ यू आर बिलीविंग ऑन हिम। तो क्या करना है, बजाय कि आप स्पेसिफिकली एक मिरेकल पर फोकस्ड हो जाए और आप बिलीव करना शुरू कर दें। आप किसी मिरेकल को पकड़ कर बिलीव कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में ओवरऑल बिलीव करना शुरू करें। ओवरऑल बिलीव करने का मतलब क्या है कि आप उसकी वफादारी का यकीन करना शुरू करें। आप ये बिलीव करें कि उसने कहा है और मैं उसके वर्ड का यकीन करूंगा। मेरे पास ओपिनियंस है, मेरे पास ऑप्शंस है और उसका कलाम सच्चा है। जॉन 17:17 में लिखा है कि खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम सच्चा है। और अभी जितने भी मैंने आपको ज़बूर 119 में से जितने भी स्क्रिप्चर पढ़ाए, मैं आपने पढ़ा कि खुदा का कलाम बरहक है, रास्त है, सादक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों पढ़ाई है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए पढ़ाई है ताकि आप बिलीव कर सके कि वर्ड ऑफ गॉड ट्रू है। और जो अल्टीमेट ट्रूथ है, ट्रूथ को पकड़कर, ट्रूथ कितना ही रेयर क्यों ना हो, पर ट्रूथ ट्रूथ है। खुदा की इस कलाम की सच्चाई रेयर हो सकती है, पर आप इस रेयर को पकड़ लें और आप क्या हो जाएंगे, आप अमेजिंग लेवल पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है खुदा का हर एक सुखन पाक है और वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। खुदा आपकी सिपर है। खुदा पर अगर आप तवक्कल रख रहे हैं तो खुदा आपके लिए काम करेगा। सो कंक्लूजन में हम एक वर्स इस पे बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं उस पे इमसाल की किताब उसका 4 बाब, और उसके बाद हम इस टीचिंग को वाइंड अप करेंगे और आप इसको किसी भी टाइम पीरियड में सुन सकते हैं। मैंने कहा हीलिंग का मसला है तो भी सुन सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो भी सुन सकते हैं, रिलेशनल इश्यूज हैं तो भी सुन सकते हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई स्ट्रेस है, कोई बॉन्डेज है, किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, आप इसको सुन सकते हैं। क्योंकि खुदा की जो वफादारी है, जिस कदर ज़्यादा आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश्ड होंगे, आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स को हेल्दी देखेंगे, आप अपने ऊपर फेवर देखेंगे, आप अपने ऊपर विजडम देखेंगे। और हमने लास्ट में जो बात की थी वो हमने ये की थी कि वो कहता है कि तुम मसा किए गए हो, ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। इसका मतलब क्या है कि जब आप वर्ड को रिसीव करेंगे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये वर्ड खुदा की नेचर से अलाइन करता है कि नहीं है। हालेलुया। तो जब आप वर्ड पढ़े या वर्ड आपको शैतान डिसीव नहीं कर सकता। शैतान आपको इवन कलाम पढ़ते हुए भी डिसीव कर सकता है। पता कैसे? जब आपको खुदा की ट्रू नेचर का नहीं पता, जब आपको ये नहीं पता कि वो वफादार खुदा है, वो आपके लिए बेस्ट प्लान रखता है। तो शैतान आपको क्या कहेगा? शैतान कहेगा देखा खुदा कहता है पहले तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, पर आपको मैंने इस चीज से निकाल दिया। अगर आप फर्स्ट डे से लेके अभी तक मेरी टिप्स सुनेंगे, तमाम वीडियोस को फॉलो अप देंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल टिप, प्रोवर्ब्स 4:20, 21, 22, जो कि मेरी जिंदगी की ऐसी वर्स है जिसमें मैं हमेशा रिलाई करती हूँ। 4 साल 5 साल हो गए स्पेन, मैं इसी वर्स पर खड़ी हुई हूँ। और वो कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा और इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि अगर आपका जहां पर आपका फोकस है ना, वही चीज आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई, एक्सपैंड, इंक्रीज होती जाएगी। अगर आपका फोकस खुदा के कलाम पर है तो आपके अंदर फेथ इंक्रीज होगा, और अगर आपका फोकस नेचुरल चीजों पर है, सर्कमस्टांसेस पे, तो डेफिनेटली आप शेक करते रहेंगे। मैं फिर कहूंगी आपके पास 100%, क्योंकि जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे आप में इस जमीन पर, तो आपके पास 100% ये प्रोपेंसिटी है कि आप यीशु मसीह की तरह खुदा बाप पर तवक्कल कर सकते हैं। यीशु मसीह ने तमाम सिचुएशंस में खुदा बाप पर बिलीव किया था। और मैंने लास्ट वीक के एपिसोड में बताया था कि इवन उसने
जो सलीबी मौत थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको बाप की वफादारी का यकीन था। और अगर आप यशायाह में पढ़े तो लिखा है कि तू मेरे बदन को सड़ने की नौबत तक नहीं पहुंचने देगा। उसको यकीन था कि खुदा उसको आलम रवा से बुला लेगा। सो आपको इसी तरह जैसा यीशु मसीह को यकीन था, और यीशु मसीह, मैं तो शुक्र करती हूँ खुदा का कि यीशु मसीह फ्लैश में आए, क्योंकि अगर यीशु मसीह फ्लैश में ना आते तो हम हमेशा ये एक्सक्यूज रखते कि यीशु मसीह आसमान पर बैठकर खुदा का यकीन करना आसान है, लेकिन बदन में खुदा का यकीन करना मुश्किल है। यीशु मसीह बिल्कुल हमारे जैसे बने, इंसान बने, ताकि हमें पता चल सके, और वो सेम चैलेंजेस से गुजरे, सेम टेम्पटेशन से गुजरे, सेम चीज़ों, और उनके अराउंड भी तमाम किस्म की बेतकादी काम कर रही थी। सिन था, होपलेसनेस थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, डिस्करेजमेंट थी। लोग अपनी खुदा को ऑनर करने के बजाय अपने प्लान्स को ऑनर करते, पर उन तमाम सिचुएशंस में खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को सेपरेट भी रखा और बाप की आवाज़ का यकीन भी किया। जब हमारा, वो कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावन यीशु मसीह को तकते रहें। तो जब हमने तकना उसको है, और अब जब हमने बनना उस जैसे हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपने रूम में, तो जब हम हैं उस जैसे, तो हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारी स्पिरिट में, वो बाहर नजर भी आना चाहिए। हमें लीन करना चाहिए उसी तरह जिस तरह जीसस ने बाप पर लीन किया। और जीसस कितने कॉन्फिडेंटली कहते हैं, जीसस कहते हैं, जीसस ने बहुत ज्यादा नहीं किया और बहुत कम नहीं किया। इट मीन्स कि वो हमेशा टू द पॉइंट होते थे, वो हमेशा राइट प्लेस पर मौजूद होते थे। और जब मैं खुदा के कलाम पर गौर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जब खुदावंद यीशु मसीह को उस सवारी की जरूरत पड़ी है तो सवारी मौजूद है, जब खुदावंद यीशु मसीह को बाला खाना की जरूरत पड़ी है तो बाला खाना मौजूद है, जब यीशु मसीह को टैक्स पे करना है तो टैक्स मौजूद है। जिस वक्त जहां कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, वो चीज उसके लिए अवेलेबल थी, उनके लिए अवेलेबल थी। और उन्होंने क्या किया, वो श्योर थे कि बाप उनकी तमाम नीड्स को पूरा करेगा। पर ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आपको दिन और रात उसके कलाम का ध्यान होगा, जब आपकी वर्ड की स्टडी होगी। आप किसी के सर्मन्स पर लिव नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ एक तरफ से सर्मन सुना और दूसरे दिन उस सर्मन को निकाल दिया। आप टेम्पररी एक्साइटेड नहीं होंगे, बल्कि आप वर्ड को अपनी मेडिसिन लेना शुरू करेंगे। आप वर्ड को राह, हक और जिंदगी लेना शुरू करेंगे। आप वर्ड को अपनी तमाम प्रॉब्लम्स के लिए लाइट लेना शुरू करेंगे। आप वर्ड ऑफ गॉड को अपना सुखन लेना शुरू करेंगे। आप खुदा के कलाम को अपना हथियार लेना शुरू करेंगे। आपके पास इस वक्त दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन मौजूद है, और वो खुदा का कलाम है, खुदा का जिंदा कलाम, जो बन बन गूदे गूदे और दिल और जान से गुजर जाता है, और वो दिलों के और जो दिल के ख्याल हैं उनको जांचता है। आप इनसफिशिएंट नहीं हैं, आप इनकम्प्लीट नहीं हैं। इस वक्त आपको जितना इनफ विजडम चाहिए अपनी सिचुएशन को टर्न करने के लिए, वो आपके अंदर मौजूद है। इस वक्त आपको जितना विजडम चाहिए, जितने फाइनेंसेस चाहिए, जितना सक्सेस चाहिए, वो सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। पर हम देख किधर हैं? हम रॉन्ग प्लेस में देख रहे हैं। हम अपनी एबिलिटी से उन तमाम चीज़ों को रिसीव करने की कोशिश करें, बजाय कि हम खुदा की कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर सके। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने बाप पर कैसे बिलीव किया। आप पॉल को फॉलो कर सकते हैं, आप पीटर को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी डिसाइपल को फॉलो कर सकते हैं, इवन ओल्ड कवेनेंट के तमाम एग्जाम्पल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। पर उन सबसे ऊपर एक एग्जाम्पल है, वो है जीसस क्राइस्ट। और जब आप जीसस क्राइस्ट के एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट फादर गॉड। और आप ये मत समझें कि फादर गॉड की बात सुनने के बाद आप पादरी बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में फन और एंटरटेनमेंट चला जाएगा। ऐसे एंटरटेनमेंट और ऐसी टेम्पररी एंटरटेनमेंट का क्या फायदा जब आपके मेज पर अच्छा खाना ना हो, जब आपके बदन पर अच्छे कपड़े ना हो, जब आपके घर में परेशानी हो, जब आपके घर में पैसों की कमी की वजह से स्ट्राइक हो, जब आप बीमारी में मुब्तला हो और शैतान के हाथों से जुल्म उठा रहे हो। सो मैं आपको एक ऐसी एंटरटेनमेंट की जर्नी पर लेके जा रही हूँ जो होली स्पिरिट से शुरू होती है, जो एडवेंचरस है, जो एक्साइटिंग है, जिसका हर डोर ओपन जैसे ही होगा आप एक न्यू फेज और एक न्यू सीजन में एंटर हो जाएंगे। और हर न्यू सीजन आपको न्यू लाइफ की तरफ लेके जा रहा होगा, फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा होगा, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा होगा, जॉय की तरफ लेके जा रहा होगा। सो कौन है जमीन पर ऐसा है जो खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ होने के बाद इस सच्चाई को मिस करना चाहेगा? ये वही शख्स होगा जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जो उसकी वफादारी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। आप खुदा की वफादारी को इस तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बहुत जगह जहां पर अभी आप जानते भी नहीं उसने आपको बचाया है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो ये एक बेस्ट साइन है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो हम साइंस में बिलीव, बट दिस इज अ साइन कि खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आपको कह रहा है कि कम ऑन माई वे,
मेरे रास्ते पर चलना शुरू करो, क्योंकि उसका रास्ता क्या है, कुशादा है। अब वो वहां पे लिखा है कि उसका गेट नैरो है, पर मैं उसका मेरा कहने का मतलब है कि वो गेट नैरो जरूर है, तो आपको लगेगा कि आप ऐसी लाइफ चूज करें जिसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, पर वो ऐसी एक लाइट है जो विद स्टेप्स आपको क्लियर भी कर देगा, क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आपके लिए सब कुछ रिवील भी हो जाएगा और आप अच्छी और बेटर लाइफ गुजारेंगे। बेटर लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप बेयरली मिनिमम पे लिव करोगे, आप ब्रेड क्रम्स की लाइफ नहीं लिव करोगे, क्योंकि उसने बेटे और बेटियों के लिए मेज लगाया है, उसने दस्तरख्वान सजाया है, उसने बेटे और बेटियों के लिए अपनी जान दे दी है और लहू बहाया है, ताकि आप कंप्लीट हेल्थ में चल सके, कंप्लीट होलनेस में चल सके। आप बजाय अपने लिए ये नेगेटिव बोलें कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप ये स्पीक करना शुरू करें कि वो मेरे जोर को न्याक कर रहा है, वो मेरी जवानी को न्याक कर रहा है, वो मुझे उकाब की तरह जोर बख्श रहा है, मैं भूखा नहीं रहूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरे आगे दस्तरख्वान बचाएगा, वह मेरा गुजर मौत की साया की वादी से। आप वर्ड को बिलीव करना शुरू करें, और जब आप वर्ड को बिलीव करेंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप डिप्रेशन से निकलना शुरू करेंगे। पहला साइन इस सवन को सुनने के बाद क्या होने वाला है, आपका डिप्रेशन भागने वाला है, आपका ऑपरेशन भागने वाला है। सेकेंड साइन क्या होगा, आप उसको कंटिन्यू सुनते रहेंगे और आप अपनी वर्ड की स्टडी को रखेंगे, उससे ये होगा कि आप फिजिकल एविडेंस देखना शुरू करेंगे, आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हिलते हुए, मूव करते हुए, शेक करते हुए देखना शुरू करेंगे। और फिर आप हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम अल्टीमेट ट्रूथ है और इसी ट्रूथ पर मैं आपको बिल्ड करना चाहती हूँ। जहाँ यूहन्ना उसके 17 बाब की 17 पढ़े, वो कहता है कि मेरा कलाम सच्चाई है, उसका कलाम ट्रूथ है, उसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं है। कलाम के अलावा कोई भी चीज जो है ना वो हाफ ट्रूथ हो सकती है, वो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है। खुदा के कलाम के अलावा कोई भी न्यूज में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ डिफीट, कुछ ना कुछ डेथ हो सकती है, पर सिर्फ खुदा का कलाम है जो लिविंग है, जो इफेक्टिव है, जो ऑल टाइम लिविंग है, जो काम करता है, जो मुयस्सर है, जिंदा है, पाक है, बरहक है, सादिक है, वर्किंग में है। सो आपने क्या करना है, आपने खुदा के वर्ड पर स्टैंड करना है। मैं आपकी सिचुएशन को नहीं जानती, पर आपका खुदा और आप अपनी सिचुएशन को जानते हैं, और खुदा आज आपको कह रहा है कि मेरी सुन और मैं तुझे इस प्रॉब्लम से निकालूंगा, क्योंकि मैं तुझे इस प्रॉब्लम का, खुदा के पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, खुदा के पास आपकी हर जो भी प्रॉब्लम आपकी है, खुदा के पास उसका सोल्यूशन मौजूद है, खुदा के पास उसके लिए उस चीज से निकलने के लिए रास्ता है, खुदा के पास फाइनेंसेस हैं। अब आप कहेंगे फाइनेंसेस ऊपर से आएंगे, नहीं, फाइनेंसेस ऊपर से नहीं आएंगे, खुदा आपको वेज बताएगा। आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पर मौजूद होंगे। एलाइजा को मत भूलें, डेविड को मत भूलें, जोसेफ को मत भूलें, इब्राहिम को मत भूलें, राइट टाइम पे राइट प्लेस पर आप मौजूद होंगे। सारपत की बेवा को मत भूलिए, आप पीटर को मत भूलिए कि कैसे जब उसके उसके जाल में कोई मछली नहीं आती, वो सारी रात कोशिश करता रहा, तो खुदा ने क्या कहा कि अब खुदा ने सुनने कहा कि अब जाल डालो, तो उसने बोला कि हम सारी रात कोशिश करते रहे पर हमारे हाथ कुछ नहीं, पर तेरे कहने पर। अब इस बार आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट कैसे देना है, उसके कहने पर। क्या सिचुएशन है, आई डोंट केयर, क्या एज है, आई डोंट केयर, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आई डोंट केयर, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आई डोंट केयर, किस चीज से गुजर रहे हैं, आई डोंट केयर, बट उसका वर्ड बरहक है, कायम है, साबित है, वो आपकी सिचुएशन में काम करे। खुदा ने ये नहीं लिखा 30+ के बाद आपकी जिंदगी में होपलेसनेस है, 40+ के बाद, तो उसके बाद आपके जो बेनिफिट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। खुदा आपको पेंशन पर सर्वाइव नहीं करवाना चाहता, बल्कि आप बूढ़े भी हो जाए, वो सिर्फ आपसे वादा नहीं कर रहा, बल्कि वो कहता है मैं तेरी आने वाली पुश्तों से भी वादा कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, बेहतरीन खुदा है, वो प्रॉमिस कर चुका है कि वो आपको ब्लेस करेगा। कितने वेज में, एवरी वे में, हर पॉसिबल वे में वो आपको बरकत देगा। सो कंक्लूजन क्या है, हम खुदा के कलाम पर बिलीव करेंगे, वेदर हम उसको फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उसको महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड पे यकीन करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे। आज आपके पास ये डिसीजन का टाइम है, आप डिसाइड करें कि क्या आपने खुदा के कलाम का यकीन करना है या आप इसको वन ऑफ एन ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो ये एक ऑप्शनल ही आपकी जिंदगी में काम करेगा, बट जब आप इसको ओनली वे, ओनली स्ट्रेंथ और ओनली लीनिंग थिंग, यानी कि जिस पे आप लीन कर सकते हैं, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जब आप वो समझेंगे तब आप इसको अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। सो मैं मान रखती हूँ, छोटी सी दुआ करूंगी आप सबके लिए ताकि आप इस तमाम टीचिंग सेशन से ब्लेस हो सकें।
फादर गॉड, मैं उन तमाम लोगों के लिए ये दुआ करती हूँ जिन्होंने इन एपिसोड्स को देखा है कि वो तेरे वर्ड को रिसीव करे और तेरा पाक रूह इनके साथ इस वर्ड के लिए गवाही दे। और एक खुदावन ये तेरे वर्ड को रिसीव करे, जो बीज मैंने इनके दिल में सो किया है ये उसको जड़ पकड़ने दे और ये आज़ाद हूँ और तेरे ट्रू फ्रीडम से वाकिफ हो सके, जो तेरा फ्रीडम है, जो तेरी आज़ादी है, और ये तेरी शफा में और तेरी बरकत में मूव कर सके। यसुसी के नाम से आमीन। खुदा हाफिज।